देखो, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। स्विचेस पे आ जाओ। S1, S2, S3, S4, S5, एक्सिस, इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लैपटॉप उससे कोई दिक्कत आज प्रैक्टिकल कर रहे सर इसका और भी रियल जिंदगी में अपने लैपटॉप निकालना। सर आप तेज कर दो ना, अगर कोई देखिएगा नहीं अपना ना कहेगा फास्ट करके
तो हमारा ये टोपोलॉजी है पूरी क्लियर। अब इस टोपोलॉजी पे हमने म्यूट करना है पहले। अनम्यूट। ये हमारा हो गया कौन सा ड्रिप, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा ये HRP। सही राउट। ठीक है, ये हमारा बीच वाला राउटर है। क्या राउटर में कह रहे गंभीर समस्या है दोनों साइड। चल इस पे आप लिख दो लिफ्ट राउटिंग, वो भी वर्जन 1 की, और यहाँ पे आएगा TAGRP। वर्जन 2 ले उस सर्विस की, वर्जन 1 तो हो गया। कोई बात नहीं, वो आप लोग मुझे करके दोगे। अब जल्दी से मैं क्या कर रहा हूँ, सभी PCs पे IP असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हो गया। अब यहाँ से कमांड शुरू है, कमांड्स देख लो अच्छे से। इस पे क्लिक करा मैंने, CLI नो इनेबल कॉन्फिग T पोर्ट नेम R1 इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। हो गया, एग्जिट इंटरफेस FA0/1 IP एड्रेस 198.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। हो गया, स्विच चला लो सर। इंटरफेसिंग कर देते पहले, DLI पे आ जाओ। सर हाँ कमांड से अलग से स्क्रीनशॉट ले लेना सर, अनम्यूट हो गया तो वो देख लेंगे। नो करा, एंटर इनेबल कॉन्फिग T इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 198.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन एंटर एग्जिट इंटरफेस FA0/1 IP एड्रेस 199.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एंटर एग्जिट इंटरफेस ETH/1/0 IP एड्रेस 193.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। हो गया, इस पे आ जाओ।
CLI नो करा, सर एंटर, इनेबल 198 में चलाया आपने कॉन्फिग टू। इस पे कर दिए। अगर हम देखें सबसे पहले फास्ट इथरनेट 0/0 198, ठीक है। बस मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, होस्ट नेम R2, ठीक है। इस पर क्लिक करा, होस्ट नेम R3, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 199.0.0.2 255.255.255.0, नो शटडाउन, एंटर, एग्जिट। इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस 200.0.0.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, एंटर एंटर, एग्जिट। हो गया। इंटरफेस ETH 0/1/0, IP एड्रेस 194.0.0.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। अब इस पे आ गया। CLI एंटर, नो एंटर, इनेबल config, host name R4, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस क्या आएगा 201.0.0.2 255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट कर। इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस 202.0.0.1 255.255.255.0, नो एंटर, नो शटडाउन, एग्जिट। इंटरफेस ATS/0/1/0, IP एड्रेस 195.0.0.1 255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। हो गया। इस पर क्लिक कर दो। ठीक है CLI नो करा मैंने, इनेबल कॉन्फिग T, होस्ट नेम R5, फिर क्या आएगा IP नहीं, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 202.255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। इंटरफेस FA0/1 203.255.255.255.0, IP एड, एंटर, नो शटडाउन, एग्जिट। INT ETA/0/1/0, IP एड्रेस 196.1.255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। हो गया। नो इनेबल कॉन्फिग T, होस्ट नेम R6, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 203.0.0.2 255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस 20197.1.255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट। हो गया। सब पे कर दिया हमने। अब राउटिंग कर लेते हैं। इस पे क्लिक करा मैंने, एंटर, डू शो IP राउट, राउटर रिप नेटवर्क 192 नेटवर्क 198 एंड राइट। बना दिया इस पे क्लिक करो, एंटर, डू शो IP राउट राउटर रिप नेटवर्क 193 नेटवर्क 198 नेटवर्क 199 एंड राइट। ठीक है सर ये दोनों हमारे ऑन क्यों नहीं हुए?
क्या क्या बीच वाले राउटर पे निकल सही है, कोई दिक्कत नहीं। डू शो आईपी राउट नेटवर्क 190 नहीं गलत, 194 वाला 194 राउटर रेप नेटवर्क 194 नेटवर्क 199 एंड राइट। इस पे क्या करना है, EIGRP ठीक है। एंटर। डू शो आईपी राउटर EIGRP 10 AS नंबर दे दिया, नेटवर्क 195 नेटवर्क 202 एंड राइट। इसमें सर वो दूसरे राउटर क्या नेटवर्क नहीं इस वाले में कह रहे थे क्या, लेकिन अभी कॉन्फ़िगर नहीं करा है ना मैंने। अभी जो डू शो आईपी राउटर बस इसकी तरह चलो, ठीक है उसको हम कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। एंटर। डू शो आईपी राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 196 नेटवर्क 202 नेटवर्क 203 हो गया एंड राइट। डू शो आईपी राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 197 नेटवर्क 203 एंड राइट। हो गए सबके, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम देखें नॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए, मैसेज पास होना चाहिए, जो कि नीचे दोनों पे सक्सेसफुल हो रहा है। क्लियर है इतना? इनमें तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले राउटर पे मैंने क्लिक करा, CLI पे आया, नो एंटर, इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R7 इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 200.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। हाँ हाँ R7 का हमारा ये वाला नेटवर्क IP होना चाहिए था। होना चाहिए था कैसे, मतलब लास्ट वाला देना चाहिए था, जब लास्ट में आता है तो लास्ट नेटवर्क देंगे ना उसमें। नहीं ऐसा नहीं है, नाम किसी को कुछ भी दे सकते हैं। हाँ नाम चेंज कर सकते हो। अब इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 201.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट। हो गया। अब इस वाले पोर्ट में हमें क्या बताना है, रिप राउटिंग। डू शो IP राउट, राउटर रिप में जाओ, नेटवर्क 200.0.0.0 है ना, बता दिया, एग्जिट कर दो। क्लियर? बस मैंने एक पोर्ट में बता दिया ना,
राउटर EIGRP 10 में जाओ, नेटवर्क चलाएंगे। नेटवर्क 201.0.0.0 में जाओ, एग्जिट कर दो। सर आप क्या यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं लिखने के, कौन सा इस पोर्ट तरफ नंबर? रिप बता दी और इस हाँ, तरफ हाँ। EIGRP बता दिया। यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं दिया आपने लिखा। देखो आप लोगों ने यहाँ पे होस्ट नेम दे दिया होगा, इंटरफेस दे दिया फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1 भी बता दिया है ना। फिर इसके बाद नो शटडाउन कमांड चला दी और कॉन्फ़िग टी में जाके राउटर रिप करके बता दिया ये वाला पोर्ट हमारा इससे कनेक्ट है, ये वाला पोर्ट हमारा EIGRP से, दोनों चीजें बता दी। ठीक है सर। फिर इसके बाद अब जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है वो देखते हैं। पहले एग्जिट करा, राइट करा, शो IP राउट करा, यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों क्या है, कनेक्टेड है, अभी उधर के नहीं है। ठीक है। अब क्या करा मैंने, कॉन्फ़िग टी करा, राउटर रिप के अंदर गए दोबारा, यहाँ पे हमने री डिस्ट्रीब्यूशन कमांड चलाया कि ये वाला आना चाहिए हमारे पास नेटवर्क। EIGRP तो है ना, इधर जो EIGRP तो आएगा ना, EIGRP AS नंबर हमारा क्या है 10, मैट्रिक हमारी क्या है 1, मतलब कि इस राउटर में जब इन्वॉल्व होगा तो इसका रूल क्या है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि रिप राउटर जो है वो होप काउंट ही काउंट करता है बस, और कोई तो रूल नहीं है उसका। तो वही मैंने बताया EIGRP को, इसको आप अगर सर इसमें एक मिनट रुक जाओ। देखो EIGRP आपका, आपने इसको बताया क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, AS नंबर बता दिया, मैट्रिक मतलब कि इधर का रूल क्या है, सिर्फ एक ही तो रूल है, और ये एक रूल कौन सा फॉलो करता है, होप काउंट, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर सर इसमें एक और राउटिंग होती कोई तो फिर इसमें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ता है एक और, तो दो देना पड़ता है या मैं मैट्रिक नहीं रूल के ऊपर बात चले ना, इस वाले देश में तो आपका एक ही रूल चलता है ना होप का, तो बस एक ही लगती तब भी। फिर अगर एक और नहीं तो आप एक OSPF का दे मान के चलो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे इस वाले पोर्ट से एक और राउटिंग कनेक्टेड होती, OSPF की मान OSPF के मान लो, उसको भी अगर आप कन्वर्ट करते तो क्या लिखते, रीडिस्ट्रीब्यूशन OSPF 10 मैट्रिक, इस जो देखो OSPF भी तुम्हारा यहीं पे आ रहा है ना, यस सर। तो यहाँ पे भी रूल एक ही तो चल रहा है, अभी अलग से तो चल नहीं रहा। बीच का राउटर है ना सर, हाँ। उसी में इसको काउंट कर रहा है, हाँ इसको ये बीच वाला राउटर है ना। इसको होप को काउंट नहीं कर रहा, मैट्रिक को काउंट कर रहा है। मैट्रिक मैंने बताया था आपको, रिप की मैट्रिक क्या होती है, METRIC, वो आप 16 जो बोल रहे हो, लेकिन वो पता है 16 नहीं होता, मैट्रिक होता है, मतलब कि रूल सिर्फ एक को फॉलो करता है, किसको, कि नंबर ऑफ होप काउंट देखता है बस ये, और तो कुछ नहीं करता ना। राउटर ही तो होप काउंट का मतलब राउटर है, तो नंबर ऑफ होप काउंट ही देखता है ना, है। तो वही इसकी क्या है, मैट्रिक है, कि इसकी मैट्रिक क्या है कि इसे नंबर ऑफ होप काउंट देखता है, ठीक है सर। और इसकी मैट्रिक है एक ही तो मानी जाएगी, नंबर ऑफ होप काउंट कितना, एक ही है। लेकिन अगर हम EIGRP की बात करें तो क्या क्या देखता है, बैंडविड्थ देखता है, स्पीड देखता है, लोड देखता है, MTU देखता है, और रिलायबिलिटी देखता है। ठीक है सर। तो उसकी देखो मैट्रिक कितने, 1 2 3 4 5, मतलब कि उसके 5 रूल है 5 रूल्स है ना। तो इसीलिए मैंने ये वाली कमांड चला दी, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर। फिर इसके बाद यहाँ से क्या कर दिया आपने, एग्जिट कर दिया, राउटर EIGRP 10 में गए, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, रिप को। अब आपका जो है ये रिप राउटिंग इस वाले देश में आ रहा है, और इसके कितने रूल हैं, 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मैट्रिक 5, लेकिन 5 आप वैसे नहीं लिखोगे, वो जो 5 है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। पहला क्या आपका 25, 1 255 255 12, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नंबर नहीं है, ठीक। देखो मैट्रिक क्वेश्चन मार्क लगाते ही आउटपुट आ गया, क्या बोल रहा है कि तुम्हें बैंडविड्थ की कितने पर सेकंड चाहिए, मैंने कहा 25 पर सेकंड। क्या है सर? स्पीड, बैंडविड्थ स्पीड, किलोबाइट पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, कितने माइक्रो सेकंड में ये क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, मैंने बोला 1 माइक्रो सेकंड, क्वेश्चन मार्क।
क्या बोल रहा है, 100% रिलायबिलिटी चाहिए, मतलब कि हमारा डेटा पूरा पूरा जाना चाहिए। 255 तो क्या 255 पे ये लिख के आ रहा है ना, वेयर 255 इज 100%, तो इसलिए 255 लिखा है मैंने। ये खुद बता रहा है, देखो जरा, रिलायबिलिटी मैट्रिक वेयर 255 इज 100%, तो इसलिए पूरा मार्क्स दिया मैंने। ये क्या बोल रहा है, लोड कितना होना चाहिए, 255 लोडेड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी 255। क्वेश्चन में क्या है, एम टी यू पाथ, ये मैंने पहले बताया था कि इसको आप रट लो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो ये आपका क्या है 12, एंटर कर दिया, एग्जिट एग्जिट राइट, इसको मैंने बंद करा, इस पे आया मैं, एंटर, शो आईपी राउट, कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा बढ़ा देते, आईपी एड्रेस डिक्लेयर इनेबल शो आईपी राउट, नहीं अभी नहीं आया, वहाँ पे पीएफ लिख के आएगा। गलत किया आपने वही जो आप बोले थे क्या, राउटर, नहीं वही उसी के चलते हम पीएफ ऐसा नहीं आया हमारा। तो धमकी दे रहा है दूसरे को। नहीं मतलब पता है काम करके फंसे हुए हैं, देखो वैसे। अभी भी क्या बोलो भाई, 200 वाला ये हमारा, और इस पे कौन सा 201 है। कॉन्फ़िग टी राउटर रेप, और इसमें और क्या था, डे डिस्ट्रीब्यूशन ए जी आर पी 10 मैट्रिक 1 राउटर राउटर की आईपी ए जी आर पी 10 डे डिस्ट्रीब्यूशन रेप मैट्रिक 25 1 255 255 12 exit exit right, सो आईपी राउट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। और हमारा ये सब तो ठीक है, नेटवर्क ऐसे शो आईपी राउट। नेटवर्क तो ऐड है इसमें, नेटवर्क दोनों में नेटवर्क ऐड है दोनों। इसमें जरा क्रॉस चेक करो, सर इसमें नहीं, देखो तो दिक्कत क्या आई है, इस पे मैंने क्लिक करा, अब देखो एंटर करा, इनेबल करा, कॉन्फ़िग टी करा, कौन से राउटर पे हूँ मैं, R3 वाले पे हूँ, ठीक है, इस वाले पे कॉन्फ़िग टी करा, 1 मिनट एग्जिट करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दो। यहाँ पे आप देखोगे तीनों के तीनों हैं, लेकिन अगर आप चेक करोगे शो आईपी राउट, रिप राउटिंग भी है यहाँ पे 192 193 194, यहाँ पे 192 193 194 198 199 और 200 आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। कॉन्फ़िग टीम में जाओ, राउटर रेप नेटवर्क 200.0.0.0, हमने इस वाले को क्या नहीं करा था, ऐड नहीं करा था, शो आईपी राउट। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कॉन्फ़िग टीम में गए, राउटर रेप, सॉरी एग्जिट कर दो, राउटर EIGRP 10 कर दो, नेटवर्क 201.0.0.0, ये वाला नेटवर्क हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया, एग्जिट करा राइट करा, और टाइम को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, इस पे मैंने क्लिक करा,
एंटर करा, शो आईपी टॉप, इस पे तो आगे सारे के सारे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस वाले पे, एंटर करा, इनेबल शो आईपी टॉप, आगे सारे के सारे। ठीक है, सेम अगर मैं एकदम इस वाले पे क्लिक करूं, एंटर करा, इनेबल करा, शो आईपी राउटर, तो ये EX का मतलब आपको पता है पहले से ही क्या है, EIGRP एक्सटर्नल बाहर से आ रहा है। अब क्रॉस चेक करने के लिए कुछ मत करो, इस वाले राउटर से इस वाले राउटर पे मैसेज पास करो, सक्सेसफुल होना चाहिए। और यहाँ से एकदम यहाँ पे करोगे फर्स्ट टाइम में, यहाँ से यहाँ पे करोगे तो डिस्ट्रॉय क्लियर। ये आपकी कमांड्स।